Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirants. CSS 2018 Pakistan Affairs Question 4. Describe the political system of Pakistan. Which form of government is suitable to make country politically stable? अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये देखना है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सिस्टम बेहतर है। जैसे आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम भी जो है वो तजर्बा किया है, प्रेसिडेंशियल भी पाकिस्तान ने किया है तजर्बा। तो हम देखते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक with the president as the ceremonial head of state and the prime minister as the head of government. पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो एक वफाकी जमहूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद द प्रेसिडेंट, जहाँ पे सदर पाकिस्तान जो है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। गवर्नमेंट को 3 शाखों में बांटा गया है, द एग्जेक्टिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। आगे हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द एग्जेक्टिव ब्रांच कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल कैबिनेट। तो एग्जेक्टिव ब्रांच जो है उसके अंदर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी कबीना होती है। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज एंड सर्व्स as the symbolic head of the state, while the prime minister is elected by the national assembly and is responsible for running the government. तो जो सदर पाकिस्तान होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए यानी कि इंडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होता है और वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नेशनल असम्बली से इलेक्ट होता है और वो उसका काम, उसकी ज़िम्मेदारी होती है हुकूमती इक़दाम हैं, हुकूमती मामलात को लेकर चलना। अब बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव ब्रांच की। द लेजिस्लेटिव ब्रांच कंसिस्ट्स ऑफ अ बाईकैमरल पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स द नेशनल असम्बली एंड द सेनेट। ये जो मुकन्ना है, कानून मुकन्ना की ब्रांच है, इसके 2 हाउस होते हैं, 2 बाईकैमरल पार्लियामेंट होता है, जिसके अंदर एक नेशनल असम्बली होती है जिसे लोअर हाउस कहते हैं, फिर सेनेट होता है, या अपर हाउस होता है। अब द नेशनल असम्बली इज़ अ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसिस्ट्स ऑफ 342 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। लोअर हाउस जिसे हम नेशनल असम्बली कहते हैं उसके 342 मेंबर्स होते हैं और ये 5 साल के लिए इसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसका जो टेन्योर है 5 years होता है। द सेनेट इज़ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसिस्ट्स ऑफ 104 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। सेनेट जो होता है ये सेनेटर्स पर मुश्तमिल होता है और ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए आते हैं, यानी प्रोवेंशल जो इक्वल लेवल पे वो उन्हें सेनेटर्स की तकसीम की गई है, वो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कभी करेंगे एक्सप्लेन इसको। तो इसके अंदर जब से फाटा मर्ज हुआ है तो ये जो 8 मेंबर्स हैं फाटा के वो निकल जाएंगे तो 96 मेंबर्स रह जाएंगे सेनेट के अंदर। ये 6 years के लिए सेनेटर जो है ना इलेक्ट होता है सेनेट हाउस। तो फिर लास्ट जो है द जुडिशरी कंसिस्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी ब्रांच, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द कंट्री। जो जुडिशरी है इस मुश्तमिल होती है, एक सुप्रीम कोर्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद हर प्रोविंस में एक कैपिटल ऑफ प्रोविंस जो है, जैसे लाहौर, पेशावर, कोयटा या कराची है, वहाँ पे एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। इस तरह से इसकी डिवीज़न की गई है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इंसाफ का कोर्ट होता है किसी मुल्क में, पाकिस्तान में भी है, और इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो आइन है उसकी इंटरप्रिटेशन करता रहे। जब लेजिस्लेशन होती है तो उसके देखे कि ये लेजिस्लेशन जो है वो आइन के मुताबिक हुई है कि नहीं। इस तरह जब एग्जेक्टिव्स कोई एक्शंस लेते हैं तो उनको भी ये सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है कि उनको इंटरप्रेट करना, और कंट्री के कवानीन को भी इंटरप्रेट ये करता है।
अब देखते हैं टू मेक पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल, पाकिस्तान को सियासी तौर पर जो है मुस्तकम करने के लिए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट एम्फसाइजेस अकाउंटेबिलिटी, एक ऐसा निज़ाम जो एहतसाब पर जोर दे, ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ इज़ नेसेसरी, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी को ज़रूरी उस पर जोर दे। तो आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द गवर्नमेंट, जहाँ लोग अपने नुमाइंदे खुद हुकूमती नुमाइंदे खुद चुने, कैन बी इफेक्टिव इन प्रमोटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो यही निज़ाम सियासत को मुस्तहकम करने के लिए बेहतर हो सकता है, एंड इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल, और यही यकीनी बनाता है कि जो हुकूमतें हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो आवाम के सामने जवाब दें। हाउएवर फॉर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू वर्क इफेक्टिवली, ताहम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको अच्छे से काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अ स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, एक मजबूत civil society. These institutions can play a critical role in promoting transparency, accountability, and good governance. In conclusion, the political system of Pakistan is a federal parliamentary democratic republic with the president as the ceremonial head of the state and the prime minister as the head of the government. To make the country politically stable, a system of government that emphasizes accountability, transparency, and the rule of law is necessary, with strong and independent institutions that can promote good governance. Thank you for watching. Allah Hafiz.